दोस्तों, गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। ये मैं एक बार नहीं बार बार कहूंगी, हर रोज कहूंगी। और एक बार फिर कुंभ की भगदड़ ने यह साबित कर दिया। रूबिका लियाकत जैसे लोग जो बड़े चैनल की बड़े एंकर समझकर अपने आप को खुदा समझते हैं, उनको न केवल पब्लिक ने आईना दिखा दिया बल्कि खुद उन्हें अपनी गलती माननी पड़ी। कैसे रूबिका लियाकत जैसे लोगों को वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर रवीश कुमार ने आईना दिखाया, या फिर ये कह ले कि उनको दिन में तारे दिखा दिए। सब कुछ मैं आपको तफसील से इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस बीमारी को क्या नाम दिया जाए दोस्तों? कि पहले तो आप ये मानने से इनकार करते हैं कि समस्या है, और अगर समस्या हो तो फिर आप इसके लिए किसी और को दोष देते हैं, और अगर उससे भी मन ना भरे तो फिर आप रो देते हैं। दोस्तों, महाकुंभ में जो भगदड़ मची, उसके बाद जिस तरह से गोदी मीडिया ने व्यवहार किया है, वो न केवल शर्मनाक है बल्कि इस बात की बार बार तस्दीक करता है और फिर से तस्दीक करता है कि ये जो मीडिया है ये एक्चुअली में इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। सरकारों का तो काम ही ये है कि वो अपना मुंह छुपाएं। सरकारों का तो काम ही ये है कि वो जवाबदेही इसकी टोपी उसकी सर करके अपनी जवाबदेही से बच जाएं। लेकिन मीडिया ने जो कुंभ की भगदड़ में काम किया है वो शर्मनाक है। दोस्तों, रूबिका लियाकत का ये ट्वीट देखिए। सबसे पहले रूबिका लियाकत ये कहती हैं, अफवाहों पर ना जाएं, कतई नहीं, भव्य और दिव्य कुंभ जारी है। जिस वक्त कुंभ में भगदड़ की खबर आई, ये 19 घंटे पहले उनका ये ट्वीट है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त पहले कुंभ में भगदड़ की खबर आई, तो भगदड़ की खबर को अफवाह बोलकर नकार दिया गया। मतलब ट्वीट करने की इतनी जल्दी प्रशासन की तरफ से जो बयान था उसका भी इंतजार नहीं किया गया। जो वीडियोज आ रही थी उसको वो सच है कि झूठ है इसका भी इंतजार नहीं किया रूबिका लियाकत ने, और कह दिया कि तो अफवाह है, भगदड़ हुई ही नहीं। लेकिन मुंह की खानी पड़ी। कैसे खानी पड़ी? कुछ घंटे बाद ही, 2-3 घंटे बाद ही रूबिका लियाकत ने स्वीकारा कि हाँ, कुंभ में भगदड़ मची है। देखिए, महाकुंभ में हादसे में 30 लोगों की मौत, भगदड़ में मरने वालों में 25 की पहचान, बैरिकेड टूटने से सोई हुई भीड़ पर चल पड़े श्रद्धालु, 90 लोग अस्पताल में भर्ती। महाकुंभ में फिलहाल स्थिति सामान्य। मेले क्षेत्र में डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेले क्षेत्र में डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट कर रही है रूबिका लियाकत। क्यों? 2-3 घंटे पहले तो कह रही थी कि अफवाह है। पहली बात तो रूबिका लियाकत बताएं कि रूबिका लियाकत को किसने बताया कि यह अफवाह है, और जब अफवाह थी तो फिर डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोट करते हुए क्या वो माफी मांगेगी कि वो खुद अफवाह फैला रही थी? वो एक सच्ची घटना को अफवाह कहकर ये कह रही थी कि भव्य और दिव्य कुंभ जारी है। और दोस्तों, ये जो गोदी मीडिया कर रही है ना, ये एग्जैक्टली वही है जो फील्ड में हो रहा है। कल कुंभ क्षेत्र के पुलिस अफसर राजेश द्विवेदी, उनको लेकर मैंने आपको ये वीडियो दिखाई, जिनसे मीडिया ने पूछा कि भाई भगदड़ क्यों मची, कैसे मची। तो दोस्तों, राजेश द्विवेदी क्या बोलते हैं, भगदड़ जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो अफवाह है, ऐसे ही कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। अच्छा, ऐसे ही कुछ श्रद्धालु घायल हो गए, 30 लोग ऐसे ही मर गए दोस्तों, 90 लोग ऐसे ही अस्पताल पहुंच गए दोस्तों। योगी आदित्यनाथ ऐसे ही आंखों में आंसू लिए कैमरे के आगे भावुक हुए जा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में चुनावी रैली में प्रयागराज में जो श्रद्धालु भगदड़ में मारे गए उनके प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त कर रहे थे, और ये डीआईजी साहब उत्तर प्रदेश के ये क्या कह रहे हैं कि ना ये तो कोई अफवाह है, भगदड़ तो मची ही नहीं। ये है बीमारी जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि पहले तो आप डिनाइल मोड में चले जाओ कि नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जो लाशें हैं वो झूठ थोड़ी बोलेंगी। लोग चीख पुकार मचा रहे हैं, बता रहे हैं कि इतनी भयानक अव्यवस्था है। वीवीआईपीज को लेकर दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं। हाँ, सोशल मीडिया में भी खबरें दौड़ रही है कि वीवीआईपीज के चक्कर में आम लोगों को भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। अब दोस्तों, इसे लेकर एक वीडियो है जो सोशल मीडिया में वायरल है। ठीक है, एक जो रील बाज, पता ही है आपको रील बनाने की बीमारी, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पहुंच गई प्रयागराज में। वीआईपी स्नान कहाँ हो रहे हैं, जहाँ वीआईपी लोगों के लिए खास घाट बनाए गए हैं, वो घाट दिखाने के लिए कि मौनी अमावस्या में मैं यहाँ स्नान करूंगी, लेकिन देखिए मैं शाम को आपको घाट दिखा रही हूँ, यहाँ तो कोई भीड़ ही नहीं है, पानी भी कितना सुंदर है, और देखिए ये संगम से ही गंगा जल आ रहा है। दोस्तों, वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था है। मतलब अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, अनाप शनाप पैसा खर्च करके आप महंगे टेंट खरीद सकते हैं, आपके लिए अलग व्यवस्था है। और आम जनता पिसती है तो पिसे, किसी को क्या जाता है। दोस्तों, जब अखिलेश यादव की सरकार में कुंभ में रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची थी, तब अखिलेश यादव की सरकार पर उस वक्त आजम खान की जिम्मेदारी थी कुंभ के मैनेजमेंट की। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी। उस वक्त उस पर लगातार खबरें बनी थी, जबरदस्त कवरेज हुई थी। आज आपको कोई कवरेज दिख रही है? दोस्तों, सारी कवरेज इस वक्त न्यूज चैनल्स में इस बात को लेकर है कि भगदड़ जो मची ना उसके लिए श्रद्धालु जिम्मेदार हैं। योगी जी ने तो क्या चाक चौबंद इंतजाम किए हैं।
हालत ये है कि योगी जी के मंत्री कह रहे हैं इतनी बड़ी घटना में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती है तो क्या फर्क पड़ जाता है, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। बताइए, 30 लोग मर गए, 60 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, न जाने कितनों के अपने गुम हो गए और इनको छोटी मोटी घटनाएं लग रही है। ये इस प्रशासन के काम करने का तरीका है, ये है डबल इंजन के काम करने का तरीका दोस्तों। और इसके लिए जो सबसे बड़ा विलन है वो है गोदी मीडिया। सोचिए, सरकार से सवाल पूछने की बजाय ये भगदड़ को अफवाह बता रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को रवीश कुमार ने तगड़ा जवाब दिया है और कहा है कुंभ की दुर्घटना में फिर साबित कर दिया कि गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। दिन रात धर्म के नाम पर लोगों को उकसाने वाला ये मीडिया मारे गए लोगों का धर्म ही भूल गया। कम से कम पत्रकारिता का धर्म तो यही कहता था कि गोदी मीडिया और गोदी एंकर मृतक परिवारों के साथ खड़े रहते। हमेशा हमेशा कहा है कि जो मीडिया अपने पेशे के धर्म की रक्षा नहीं कर पाया बल्कि उस धर्म की हत्या कर दी, वो अपने धर्म का रक्षक कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, इस बीच जब भगदड़ की वीडियोस वायरल हो ही रही हैं तो मोदी जी का भी एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। जब मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में आ चुके थे, उनका ये वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि जब नेहरू के ज़माने में कुंभ हुआ था, भगदड़ मची थी, तो नेहरू आए थे कुंभ में जिसकी वजह से भगदड़ मची थी और उस वक्त की मीडिया ने ये खबर छुपा दी थी। उस वक्त की मीडिया ने हिम्मत नहीं दिखाई थी कि नेहरू पर इल्ज़ाम ना आ जाए, इसीलिए। चलिए, उस वक्त तो कुंभ में भगदड़ मची तो उसके लिए नेहरू जिम्मेदार, वहाँ की मीडिया पर थू-थू होनी चाहिए। तो ऐसी मीडिया का क्या करें जो आज ये हरकतें कर रही है? मोदी जी आज किसको जिम्मेदार मानेंगे? दोस्तों, परसों रात भगदड़ मची थी और कल दोपहर 11:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पहला ट्वीट आया था दुख प्रकट करते हुए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले सुबह एक बयान दिया, उसके बाद चाक चौबंद व्यवस्था के दावे किए गए और शाम को मीडिया के आगे योगी जी भावुक हुए हैं। भावुक होने के लिए योगी जी को 24 घंटे का वक्त लग गया क्या? और मीडिया के आगे भावुक हो रहे हैं। जिसका काम प्रदेश में पूरे के पूरे शासन प्रशासन को संभालना है, वो बात बात पर रो देगा और उस पर उसको आप माफ कर देंगे कि अरे योगी जी तो भावुक हो गए। योगी जी देखिए, मरने वालों के लिए योगी जी का दिल कैसे कल्पा जा रहा है। योगी जी के आंसुओं से वो 30 लोग वापस आ जाएंगे क्या? जिस पर जवाबदेही है वही बात बात पर रो देगा तो आम आदमी किससे मदद मांगेगा? दोस्तों, पिछले कई दिनों से गोदी मीडिया आपको क्या बता रहा है? कोई वीवीआईपी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर सबके लिए समान व्यवस्था है। और अब क्या खबरें चल रही हैं? जब भगदड़ मच गई तो क्या खबर चल रही है? वन वे रास्ता, नो व्हीकल जोन, वीवीआईपी पास रद्द। भगदड़ के बाद महाकुंभ के प्रोटोकॉल में 5 बड़े बदलाव। अब दोस्तों, बड़े बदलाव क्या किए गए? मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन कर दिया गया है, ठीक है। वीवीआईपी के पास रद्द कर दिए गए हैं, रास्ते के लिए वन वे कर दिया गया है, वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है कि शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पूरी तरह से रोक दी जाए। वैसे 4 फरवरी इसलिए क्योंकि 5 तारीख को मोदी जी ने कुंभ जाना है ना। आपको तो पता है ना, दिल्ली में वोटिंग है, तो जब भी कहीं वोटिंग होती है तो मोदी जी या तो तपस्या करने के लिए गुफा में चले जाते हैं या कन्याकुमारी चले जाते हैं कैमरों के साथ मेडिटेशन करने के लिए। इस बार दिल्ली में वोटिंग है 5 तारीख को, तो मोदी जी कुंभ जा रहे हैं। खैर चलिए, वो तो मोदी जी हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब इतने दिनों से हमें बताया जा रहा था कि कोई वीवीआईपीज़ के लिए अलग से व्यवस्था नहीं है, तो ये प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं? और ये प्रतिबंध लगाने के लिए क्या 30 लोगों के मरने का इंतजार किया जा रहा था? दोस्तों, मीडिया का काम होता है जनता के साथ खड़ा होना। लोग कहते हैं ना कि पक्ष और विपक्ष नहीं, हम न्यूट्रल हैं। दोस्तों, पत्रकार कभी न्यूट्रल नहीं होता। पत्रकार का एक ही धर्म है और पत्रकार का एक ही कर्म है और एक ही पक्ष है जो पत्रकार को लेना, और वो जनता का पक्ष है। ना पक्ष का ना विपक्ष का, ना सत्ता पक्ष का जी हजूरी करता है पत्रकार, ना विपक्ष की जी हजूरी करता है। हमारा काम है आपके साथ खड़ा होना। इसीलिए जो जनता का पक्ष है वो मीडिया का पक्ष होता है। लेकिन इतनी बेशरम मीडिया इस देश में कभी नहीं हुई कि भगदड़ को पहले अफवाह करार दे और उसके बाद उसको लीपापोती करने के लिए सब कुछ करे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।